वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, एज यू नो आपका MEC05 का एग्जाम 1 जुलाई को होने वाला है। तो फर्स्टली मैं आपको बेस्ट ऑफ लक जो है मैं बोल दूं, बेस्ट ऑफ लक फॉर डैट। और MEC05 में आज की इस क्लास में हम मार्क्सिज्म थ्योरी को कवर करने वाले हैं। आपको पता ही है लास्ट 2 ईयर से मार्क्सिज्म थ्योरी पर जो है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर राइटिंग में जो है पूछे जा रहे हैं। मे बी इस बार ऐसा हो सकता है कि मार्क्सिज्म आपसे शॉर्ट आंसर राइटिंग में जो है पूछ ले, बट इसे हम लॉन्ग आंसर राइटिंग में ही कवर करेंगे ताकि शॉर्ट आंसर राइटिंग में भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको जो है कवर कर लें। तो देरी ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मार्क्सिज्म थ्योरी को समझते हैं। हालांकि मार्क्सिज्म के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पहले से पता होगी, उसी को आज हम लिटरेचर वे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सब्जेक्ट है MEC05, आप कर रहे हैं इग्नू से MA इन इंग्लिश। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, मार्क्सिज्म, द टर्म मार्क्सिज्म इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दिया गया है फॉर हिज रेवोल्यूशनरी थॉट इन द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच थी ना, क्रांतिकारी सोच के लिए उनको जो है मार्क्सिज्म टर्म जो है दिया गया है। मार्क्सिज्म इज एन आइडिया, अ कंसेप्ट एंड अ थ्योरी। मार्क्सिज्म क्या है? ये एक आइडिया है, एक अवधारणा है और एक सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स वॉज बोर्न इन जर्मनी इन 1880। तो ये 1818 में जर्मनी में पैदा हुए थे। ही वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन एज वेल एज लिटरेरी क्रिटिक। तो वो एक क्रांतिकारी थे, एक समाजवादी थे, एक अर्थशास्त्री थे, फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे, हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार थे, एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिटरेरी क्रिटिक भी थे, साहित्यिक आलोचक भी जो है उनको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मार्क्सिज्म इज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फिलोसफी। तो मार्क्सिज्म क्या है? ये एक सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिकल दर्शन है जिसको जो है डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है ना। तो इन मार्क्सिज्म क्या है? ये एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जिसे कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, हिज वर्क नेम्ड, इनकी जो रचना है उसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत फेमस है मार्क्सिज्म की दृष्टि से, ये जो इनकी रचना है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इज़ रिटन बाय हिम एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये मार्क्स और कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा इसको जो है लिखा गया है। फ्रेडरिक एंजल्स एडिटेड द 2nd and 3rd वॉल्यूम ऑफ मार्क्स एनालिसिस। ठीक है, तो इसका जो 2nd और 3rd वॉल्यूम आया था उसको जो है एडिट किया था किसने? इनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने। ठीक है, अब इनकी जो है 2 और रचनाएं हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड दास कैपिटल। ये दोनों ही जो रचनाएं हैं ये मार्क्स की डेथ के बाद पब्लिश की गई थी। ठीक है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। बोथ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मार्क्स। कौन कौन सी? क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड दास कैपिटल। ठीक है, अब ये दोनों बुक्स किसके बारे में हैं? इट फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल। तो ये क्या दिखाती है? ये क्लास स्ट्रगल, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक पदार्थवाद, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, ठीक है ना, मजदूरों का शोषण अंडर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के द्वारा, अल्टीमेटली एमिंग फॉर अ रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। और इनका जो उद्देश्य था समाज में क्रांतिकारी बदलाव जो है लेके आना था। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना वो क्लास स्ट्रगल पे जो है फोकस करना है। इनकी थ्योरी ना इसी पे बेस्ड है, क्लास स्ट्रगल पे। ठीक है, और इन्होंने हमेशा ये किसके खिलाफ थे? ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे। पूंजीवाद की इन्होंने जो है ना कड़ी जो है आलोचना करी है, निंदा करी है। ठीक है, इसको आपको जो है ना ध्यान रखना है। और ये समाज में ना एक क्रांतिकारी जो है बदलाव लेके आना चाहते थे और सोशलिज्म की, समाजवाद की जो है स्थापना करना चाहते थे। इसके साथ ही वो चाहते थे ना कि जो समाज है ना, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास स्ट्रगल, तो क्लासलेस सोसाइटी का जो है वो स्थापना करना चाहते थे। चलते हैं आगे गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्लास स्ट्रगल जो है क्या था? क्लास स्ट्रगल वो सेंट्रल एलिमेंट इन द एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज। तो यानी कि सामाजिक बदलाव में जो केंद्रीय तत्व था ना वो था क्लास स्ट्रगल। ठीक है, अब मार्क्सिज्म ने क्या किया? मार्क्सिज्म एग्जामिन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। यानी जो पूंजीवादी थे और जो वर्किंग क्लास था, इन दोनों के बीच में ना विवाद उत्पन्न होता रहता था, जिसको एग्जामिन करने का काम किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने जो है किया था। ठीक है, दिस कन्फ्लिक्ट विल अल्टीमेटली बी रिजोल्व थ्रू आ सोशल रेवोल्यूशन। और उन्होंने कहा कि ये विवाद जो है सोल्व हो जाएगा कैसे? आ सोशल रेवोल्यूशन, जब एक सामाजिक क्रांति होगी उसके द्वारा इस समस्या को जो है निपटा दिया जाएगा। ठीक है, रेवोल्यूशन विल ट्रांसफर पावर इनटू हैंड ऑफ वर्किंग क्लास। और जो ये क्रांति होगी वो क्या करेगी? ये पावर को जो है ना ट्रांसफ़र कर देगी किसमें? वर्किंग क्लास, जो मजदूर वर्ग है उसमें। ठीक है, एंड रिजल्ट इन सोशल ओनरशिप। और फिर क्या होगा? सोशल ओनरशिप की जो है स्थापना हो जाएगी परिणाम स्वरूप। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण तत्व है समाज में परिवर्तन लेके आने के लिए। ठीक है, ऐसा जो है मार्क्सिज्म का जो है मानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म।
इसका मतलब होता है आर्थिक नियतिवाद, ठीक है। अब एक्चुअल में आर्थिक नियतिवाद है क्या, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म थ्योरी, ये मार्क्सिज्म थ्योरी का मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है, और जिस पर मार्क्स जो है बिलीव करते हैं। मार्क्स बिलीव इन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इट इज़ एन आइडिया, ये एक आइडिया है। इट इज़ एन आइडिया ऑफ हाउ अ सोसाइटी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स वेल्थ, कि किस प्रकार से जो एक सोसाइटी होती है वो अपने उत्पादों को जो है बनाती है और अपने धन को जो है ना वो बांट देती है, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पे क्या होता है, इट शेप्स सोसाइटी स्ट्रक्चर, इसी के आधार पर समाज को ना ये आकार देता है, ठीक है, इंक्लूडिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें जो है ना सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना जो है शामिल है। किस प्रकार से उत्पाद को सोसाइटी प्रोड्यूस करती है, उत्पाद बनाती है, और जो भी समाज जो होता है ना वो अपनी वेल्थ को ना डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। इसी के आधार पे तो किसी भी समाज का जो है निर्माण होता है, चाहे हम सोशल समाज की बात कर लें, चाहे हम पॉलिटिकल समाज की बात कर लें, ठीक है। एज वेल एज लॉज एंड रिलीजन, ठीक है, और इसी के आधार पर जो है धर्म बनते हैं और इसी के आधार पर कानून बनते हैं। ये मार्क्सिज्म थ्योरी जो है कह रही है, आपको इसको जो ध्यान रखना है। मार्क्स बिलीव्स इन ईच टाइप ऑफ सोसाइटी विच हेल्प्स इन इवोल्यूशन टुवर्ड्स द सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स को विश्वास, मार्क्स जो है हर प्रकार की समाज में जो है विश्वास करते हैं, हर प्रकार के समाज में, और वो समाज में एक क्रांति लेके आना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसी क्रांति जो सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना में जो है हेल्प करे, ठीक है। अब गाइस आगे चलते हैं। अब हम जो है रीड आउट करेंगे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस। देखिए ये भी जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं श्रम सिद्धांत। क्या कहते हैं? श्रम सिद्धांत, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था आर्थिक नीतिवाद, ये है श्रम सिद्धांत। आपको हिंदी में भी जो है ना ध्यान रखना है, ठीक है। लेबर थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है ना, तो थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का जो है बनता है, ठीक है, लेकिन जब उसको सेल करने की बात आती है तो उसे 120 रुपीज़ का जो है सेल आउट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है ना, जो पूंजीवादी हैं, वो क्या करते हैं, 20 रुपये का जो है मुनाफा जो है कमाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है कार्ल मार्क्स को जो है ना अच्छी नहीं लगती, ठीक है, और इसी चीज़ का वो जो है ना विरोध करते हैं, और यही कारण बनता है कैपिटलिज्म के विनाश का जो है ना, यही एक इसी को जो है ना वो एक कारण मानते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स ने जो है नोटिस कर लिया। चलिए यहाँ पे रीड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद की जो वैल्यू होती है, इज़ ओनली एज मच एज द वर्कर्स पेड टू मेक इट, ठीक है। तो एक जो वर्कर है ना उसको बनाने में जितना पैसा लगाता है ना, उससे ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना प्राइस जो है नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट कैन नॉट मेक मच अमाउंट देन इट्स एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे इट जो है लिख लेना, इट्स जो है लिख लेना, तो यानी कि कैपिटलिस्ट कैन नॉट मेक मच अमाउंट, तो यानी कि कैपिटलिस्ट जो है ना ज़्यादा पैसा जो है नहीं जो है ले सकते इसकी एक्चुअल वैल्यू से। इट इज़ नोटिस्ड बाय मार्क्स, तो अभी जो मैंने बताया ना 100 रुपये की चीज़ है उसको 120 रुपीज़ में जो है ये सेल आउट कर रहे हैं। इस चीज़ को जो है मार्क्स ने जो है नोटिस किया एंड बिकेम कोज ऑफ डिस्ट्रॉइंग कैपिटलिज्म, और यही जो है कारण बढ़ा कैपिटलिज्म को बर्बाद करने का, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं आगे। गाइस देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जो है समझना जरूरी है, क्लास स्ट्रगल। अब एक्चुअल में क्लास स्ट्रगल है क्या, जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी उसी से रिलेटेड जो है ना क्लास स्ट्रगल भी है, ठीक है। अब क्लास स्ट्रगल जो है ना कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे एक्चुअल में ये बनता कैसे है, इस चीज़ को अभी हम जो है इसमें जो है जानेंगे। द कैपिटलिस्ट चार्ज मोर फॉर आ प्रोडक्ट, जो पूंजीवादी होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए जो है ना ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। बट दे डोंट वांट टू पे मच टू देयर वर्कर्स, यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लेना, टू देयर वर्कर्स, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पे बेचना चाहते हैं लेकिन अपने वर्कर्स को ज़्यादा पे जो है नहीं करना चाहते, ठीक है। दे आर बिकमिंग रिच डे बाई डे, और वो जो कैपिटलिस्ट है ना ये अमीर होते जा रहे हैं दिनों दिन। इफ़ देयर प्रोडक्ट प्राइस वुड बी हाई, यदि उनके जो उत्पाद हैं उनका जो प्राइस है ना वो ज़्यादा होगा, देन नॉट एवरीवन वुड बाई इट, तो हर कोई उनके प्रोडक्ट को जो है नहीं खरीद पाएगा। देयर बिजनेस वुड बी डिस्ट्रॉय, उनका जो बिजनेस है ना वो बर्बाद हो जाएगा। केवल उनका बिजनेस बर्बाद नहीं होगा, सम ऑफ बिजनेसमैन वुड नॉट बी एबल टू रन इट अगेन, और कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी है जो अपने बिजनेस को दोबारा नहीं खड़ा कर पाएंगे, अपने पैरों पर चला पाएंगे, ठीक है। द कैपिटलिस्ट वुड हैव टू इन्वेस्ट इन मोर एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव मशीनरी, और फिर पूंजीवादी जो लोग हैं ना उनको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव मशीनरी में, ठीक है। इसको जो है ध्यान रखना है। दे वुड स्टिल ओवरचार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट्स, भाई वो जब अपनी मशीनरी में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिर वो क्या करेंगे, फिर वो ओवरचार्ज करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, है ना। तो इसको भी जो है ध्यान रखना है। नाउ द क्लास स्ट्रगल वुड बी टेकन प्लेस, अब क्या होगा, अब क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष की स्थिति जो है ना उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या करेंगे, वो अपनी जो है मशीनरी जो है रख लेंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मशीन को जो है रख लेंगे, मशीनों को रख लेंगे तो भाई मजदूरों को जो है काम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उनको जो वेतन मिलता है वो और भी ज़्यादा जो है कम हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, मशीनों से प्रोडक्ट को बनाएंगे, फिर और ज़्यादा जो है ओवरचार्ज करेंगे वो, ठीक है, ओवरचार्ज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है क्लास स्ट्रगल को की जो है उत्पत्ति हो जाएगी। यही कार्ल मार्क्स ने जो है समझाने का प्रयास किया है, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, अब कुछ बातों को और समझिए। कार्ल मार्क्स का जो है क्या मानना है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो पूंजीवादी समाज है इज कंपोज्ड ऑफ टू क्लासेस, ये दो समाजों से, दो वर्गों से मिलकर बना है, ठीक है ना। जो पूंजीवाद समाज है वो क्या दो वर्गों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज
बिजनेस ओनर्स। पहला क्या है? बिजनेस ओनर्स एंड सेकंड इज बिजनेस क्लास। तो ये ध्यान रखना, पहला क्या है? बिजनेस ओनर्स, दूसरा क्या है? बिजनेस क्लास। अब इसमें जो है अंतर भी जो है समझ लीजिए। बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं भाई? जैसे कि मैं बताऊं आपको, आपने फेसबुक चलाया होगा, फेसबुक आपने चलाया होगा, क्या आपको पता है फेसबुक के जो है ओनर कौन है? मार्क ज़ुकरबर्ग। आपको जो है नाम भी पता होगा, तो वो किस में आएंगे? वो बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है, मार्क ज़ुकरबर्ग। अब जो एफबी है, फेसबुक है, उसका जो सीईओ है, सीईओ, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जैसे अभी पीछे जो है सुंदर पिचाई ऐसे करके कुछ नाम था ना उनका, वो थे, ठीक है। तो वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे बिजनेस क्लास में। वो किस में आ जाएंगे? बिजनेस क्लास में। तो ये ओनर में आ गए, ठीक है ना, ये बिजनेस ओनर है, और ये आ जाएगा बिजनेस क्लास में, ठीक है। और फिर इनके नीचे जो काम करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं लेबर। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लेबर, या उन्हें हम कहते हैं वर्कर, ठीक है, उन्हें कहते हैं वर्कर। अब इनके द्वारा जो ऊपर की जो मतलब जो बिजनेस क्लास के जो लोग हैं ना, वो लेबर और वर्कर का जो है क्या करते हैं? शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है करते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है। चलिए आगे जो है कवर करते हैं। यहाँ देखिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ टू क्लासेस। फर्स्ट इज बिजनेस ओनर्स हु कंट्रोल द प्रोडक्ट एंड वर्कर्स। जो क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट को और वर्कर्स को जो है ना कंट्रोल करते हैं, है ना। देयर लेबर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल इकोनॉमिक गुड। तो जो इनकी लेबर होती है वो क्या करती है? वो रॉ मटेरियल, कच्चे माल को ना वैल्यूएबल इकोनॉमिक गुड में जो है बदल देती है, ठीक है। और सेकंड इज बिजनेस क्लास। और सेकंड क्या है? बिजनेस क्लास है कंट्रोल द प्रोडक्शन। वो क्या करता है? प्रोडक्शन पे जो कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इट गिव्स पावर। ये जो है पावर दे देता है किसको? ये पावर दे देता है बिजनेस क्लास को, किस चीज़ की? पावर ओवर द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास की ऐसी तैसी करने की जो है पावर जो है दे देता है, ठीक है। विच अलाउज देम टू लिमिट वर्क्स विच अलाउज देम टू लिमिट वर्क्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, एंड ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू सर्वाइव, ठीक है ना। अब भैया वो जीवित लेने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो जो करेंगे ना, इतना जो उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है मार्क्स क्या कहते हैं? इसी चीज़ को मार्क्स कहते हैं इस बारे में, मार्क्स बिलीव डैट कैपिटलिज्म क्रिएट्स एन अनफेयर इम्बैलेंस। तो जो कैपिटलिज्म है ना, वो क्या करता है? ये क्रिएट करता है अनफेयर इम्बैलेंस को जो है क्रिएट करता है बिटवीन कैपिटलिस्ट में और जो है वर्कर्स में, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर होता है क्लेज, फिर क्रिएट होता है क्लैश। दिस क्रिएट अ क्लैश। ये क्लैश, ये लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं बिटवीन वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। इनके बीच में जो है ना ये क्लैश, लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं, विवाद स्टार्ट होते हैं, और यही विवाद जो है ना उसको खराब लगता है। ही कंसीडर्ड कैपिटलिज्म, इसीलिए वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म पूंजीवाद है, ये क्या है? उसने इसको कंसीडर किया है एज द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि ये शोषण का एक यंत्र है। मार्क्स वांटेड टू इस्टेब्लिश, मार्क्स जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है ना। क्लासलेस सोसाइटी वो मतलब इस्टेब्लिश जो है करना चाहते हैं। और कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? बाय इस्टेब्लिशिंग सोशलिज्म, समाजवाद की स्थापना के साथ ही वो इसकी स्थापना जो है कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको जो है ना ये चीज़ें जो समझ में आई होगी, जो मैंने आपको अभी बताने का प्रयास किया है, आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मार्क्सिज्म पे शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोडक्शन में जो है रेडी कर सकते हैं, भूमिका जो है बांध सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो रिलेटेड था किससे? कमिटेड राइटर और कमिटमेंट ऑफ राइटर, ठीक है। इसको जो है ध्यान रखना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि जो मार्क्सवादी विचारधारा से रिलेटेड जो राइटर है ना, वो कैसे जो है देखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, और उनका जो है दायित्व क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, उनको किस प्रकार से जो है काम करना चाहिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन आया था, ठीक है गाइस। चलिए इसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कमिटेड राइटर्स क्या होते हैं? मीन्स आ राइटर हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रीडर्स अटेंशन टुवर्ड द इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड अदर ट्राइनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो कमिटेड राइटर्स वो राइटर्स होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं ऑफ ड्रॉइंग रीडर्स अटेंशन, जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं किस तरफ? होने वाली इनजस्टिस की तरफ, होने वाली इनइक्वालिटी की तरफ, और जो दूसरे अत्याचार हैं जो लोगों पर, समाज के लोगों पर किए जाते हैं, उनकी तरफ ये ध्यान आकर्षित करते हैं। तो मैंने बताया ना कमिटेड राइटर्स कौन होते हैं? हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रीडर्स अटेंशन टूवर्ड्स द इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड अदर ट्राइनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ही ऑल्सो प्रोवाइड आर रैशनल क्रिटिकल डायमेंशंस, ठीक है ना। वो रैशनल क्रिटिकल डायमेंशंस भी जो है देते हैं टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर लिटरेचर, और वो मतलब अपने लिटरेचर के माध्यम से भी इन सब चीज़ों को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। आ कमिटेड राइटर, एक जो कमिटेड राइटर होता है ना, वो उसके अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है टू मेक रीडर इन्वॉल्व। वो ना एक पाठक को जो शामिल कर लेता है एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ हिज और हर ऑन प्रॉब्लम रीडन सोसाइटी। तो समाज की जो समस्याएं होती है ना, वो उस पाठक की समस्याएं जो है बन जाती है, इस प्रकार से उसको जो है शामिल कर लेता है। इसके अलावा जो कमिटेड राइटर होते हैं वो गिव्स आ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द हिस्टोरिकल कंटेंट एंड सिचुएट्स हिज और हर थीम इन द कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क। ये ऐतिहासिक संदर्भों को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और जब भी ये कुछ भी अपना फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ना, तो उस थीम को जो है वहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
मार्क्स फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, आप जो मार्क्सिज्म नजरिया है ना उसके द्वारा देखिए जो रोल ऑफ राइटर है, एक रोल ऑफ राइटर, ठीक है ना। तो कमिटेड जो राष्ट्र देखो, कमिटेड राइटर, अ राइटर मस्ट इंक्लूड कमिटमेंट, उनकी एक ना कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, टू सोशल चेंज, समाज में सामाजिक बदलाव को लेके आने के लिए, विच क्लियरली विजिबल इन देयर राइटिंग, जो उनकी रचनाओं में जो है साफ दिखाई देता है। द राइटर मस्ट हाईलाइट, वो क्या है अपनी रचनाओं में ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि इसको क्लास स्ट्रगल, वर्क संघर्ष हम अब रीड आउट कर चुके हैं। देखिए यदि मैं आपको डायरेक्ट ये पढ़ाने लग जाता तो आप क्लास स्ट्रगल को जो है नहीं समझ पाते, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आया क्लास स्ट्रगल, तो आप इसको जो है ना अब एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सोशल इनजस्टिस इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हमने पीछे जो है पढ़ ली है, ठीक है। बाय पावर एंड सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड ट्राई टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी बाय यूजिंग लिटरेचर टूल, और वो क्या करते हैं अपने साहित्यिक रचनाओं की द्वारा, ठीक है ना। लिटरेचर टूल का मतलब क्या है, साहित्य को ना औजार की तरह यूज़ करते हैं और समाज के अंदर जो दबे कुचले वर्ग हैं ना क्या करते हैं पॉजिटिव चेंज को जो है लेके आने का काम जो है करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्क्सिस्ट लिटरेचर थ्योरी व्यूज लेक्चरर लिटरेचर एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल टूल, तो यहाँ ये हमने रीड आउट कर लिया कि लिटरेचर को सोशल एंड पॉलिटिकल टूल की तरह जो यूज़ करते हैं। इट बिलीव्स दैट लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एक जो है ना सिर्फ आनंद का या एंटरटेनमेंट का मनोरंजन का जो है साधन नहीं है साहित्य, बट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंसेस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, ठीक है। दे डोंट सी लिटरेचर एज जस्ट अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है कि ये सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, बट कंसिडर्ड इट आ रिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल कंडीशंस एंड क्लास रिलेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। गाइस कुछ छोटी मोटी गलती होगी, टाइपिंग मिस्टेक जो है हो गया होगा तो जो है उसको इग्नोर कर देना, आपको आता तो आप सही कर लेना, ठीक है। मार्क्सिस्ट राइटर्स ट्राई टू हाईलाइट द एक्सप्लॉइटेशन, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस प्रिवलेंट इन सोसाइटी थ्रू देयर वर्क्स, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को वो रोकते हैं अपने वर्क के द्वारा। अब जो भी बातें हम लोगों ने अभी रीड आउट करी है ना उसको यहाँ पे एज अ पॉइंट रूप में जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, ठीक है ना। जो मार्क्सिस्ट राइटर होते हैं वो कमिटेड होते हैं टू सोशल जस्टिस। सो क्लास स्ट्रगल इन देयर राइटिंग्स, क्लास स्ट्रगल को जो दिखाते हैं। इंस्पायर सोशल चेंज जो है लेके आज आना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं उससे। क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग क्लास, ठीक है ना, जो शोषण होता है उसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं यूजिंग लिटरेचर एज अ टूल, ठीक है ना, और लिटरेचर को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। मार्क्सिस्ट राइटर्स आर कमिटेड टू सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। हिज राइटिंग्स ऑफन, इसको जो है स्पेस आ गया जो है ध्यान देना, ऑफन हाईलाइट स्टोरीज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड वर्किंग क्लास, जो हादसे पे पड़े हुए मजदूर हैं ना और जो दबे कुचले हैं उनको, उनकी कहानियों को जो है ये लोग हाईलाइट करते हैं, उनको बताते हैं। मार्क्सिस्ट लिटरेचर कंसिडर क्लास स्ट्रगल कैसे कंसिडर करते हैं इसको जो है ना वो पुअर, गरीब और अमीर के बीच का ना स्ट्रगल जो है बताते हैं। द ऑथर डिपिक्ट्स क्लास स्ट्रगल इन देयर राइटिंग्स हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड द कोज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, और जो समाज में असमानता है ना उस चीज़ को समझाने में किसी पाठक को, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको किस प्रकार से जो समझाएंगे इस चीज़ में उसकी जो है हेल्प करते हैं। द पर्पस ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेचर इज़ टू इंस्पायर रीडर्स टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज, ये ना मतलब पाठक को भी इंस्पायर करते हैं कि समाज में बदलाव को लेके आने के। राइटर्स क्रिएट लिटरेचर दैट इंस्पायर रीडर्स टू फाइट फॉर सोशल जस्टिस, प्रोटेस्ट इनजस्टिस एंड क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, ठीक है गाइस। तो ध्यान देना इन सब चीज़ों पे, ठीक है। द राइटर मस्ट क्रिटिसाइज द एक्सप्लॉइटिंग क्लास एंड एक्सपोज द इनजस्टिस डन बाय देम। Marxist writers use literature as a tool through which they can bring about social change in society. He believes that literature can play an important role in awakening social consciousness, ठीक है ना, फाइटिंग अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड बिल्डिंग द बेटर सोसाइटी। तो एक बेहतर समाज के लिए, समाज को बनाने के लिए मार्क्सिस्ट राइटर्स जो है निरंतर जो है प्रयत्न जो है करते हैं। अब यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। गाइस आई होप आपको मार्क्सिज्म थ्योरी जो है समझ में आई होगी। 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है रेडी किया गया है। गाइस यदि आपको ये हमारा वीडियो जो है पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।